अब इसके हम रेप्लिकेशन की बात करें तो एचआईवी का रेप्लिकेशन हमारे कुछ स्टेप्स में प्रेजेंट होता है। मैं इसकी आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, फिर पकड़ते रहो पिल, तो PIL। फिर से आएगा हमारा फ्यूजन, सब फिर उसके बाद क्या आया, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। R से आया हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, T से आया प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, और I से आया इंटीग्रेशन, L से आया लेटेंसी। तो इसके बाद ये आ गया हमारा सब कुछ रेप्लिकेशन के अंदर। अब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें आएगा हमारा CDC क्लासिफिकेशन सिस्टम और WHO क्लिनिकल ऑफ HIV और एड्स फॉर एडल्ट। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ग्लोबल सिचुएशन जो थी हमारी टिल एंड ऑफ 218 कैसी थी, सिंस द डिस्कवरी ऑफ एड्स एपिडेमिक्स टिल एंड ऑफ 2018 ऑलमोस्ट 74.9 मिलियन पीपल जो थे वो इन्फेक्टेड हो गए थे वर्ल्ड वाइड विद HIV, जिसमें से 32 मिलियन की डेथ हो गई थी। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे माना जाता है। फिर आता है हमारा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर कौन होगा, HIV का इन्फेक्टेड पीपल बोथ सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक आर दी ओनली रिजर्वॉयर होस्ट। फिर आता है इसके रिस्क फैक्टर, इसके कैसे कैसे रिस्क फैक्टर होते हैं, तो इसमें एक्सट्रीमली हाई रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं या फिर मॉडरेटली हाई रिस्क ग्रुप भी हो सकता है। फिर इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करें तो जिस पर्सन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब जिस पर्सन को हमारा पहले से HIV हो रखा है तो उसे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या फिर कॉमन फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि कैंडिडेट से होगा। फिर हमारा फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीज़ हो जाएगा, सिंपल म्यूकोसल लेसाइन हो जाएगा, या फिर CHV रेटिनाइटिस हो सकता है उसे। अब हमारे कुछ एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि अनएड्स, NACO, SCS या फिर नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर HIV और एड्स एंड STI। फिर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें कि हम HIV को कैसे डायग्नोस करेंगे कि इस पर्सन को HIV है, तो इसमें आएगा हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब इसमें हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। इसमें आएगा हमारा ELISA और रैपिड टेस्ट। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये इट कैन बी डिटेक्टेड 10 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। किसी को इन्फेक्शन हुआ उसके 10 से 14 डेज़ के बाद हम इस टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आएगा हमारा RT-PCR, ब्रांच DNA ऐसे, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्पलीफिकेशन जिसे हम कहते हैं NASBA। फिर आएगा हमारा HIV DNA डिटेक्टेशन यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीडियाट्रिक HIV। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट टेस्ट, इसमें भी हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। इसमें आएगा हमारा वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे या फिर लाइन इम्यून ऐसे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल मेथड, इसमें आएगा हमारा लो CD4 T सेल काउंट। फिर हम किसी पर्सन को HIV है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें आता है हमारा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसको हम कहते हैं ART। नेक्स्ट आता है हमारा लो CD4 T सेल काउंट। फिर इसकी कुछ वैक्सीन होती है जो कि होती है SAV001 ट्रायल वैक्सीन।